स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ कौन सा चैप्टर 5 तक तो हो गया, 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही सब क्वेश्चन को दिखाएंगे, कराएंगे। उतना ही करना है, एक्स्ट्रा माथा नहीं फोड़ना है। ठीक है, जो बता रहे हैं करते जाओ। 95% लाने से कोई नहीं बचाएगा। अपना उल्टा पलटा दिमाग लगाएगा तो फिर बर्बाद होगा। त्रिभुज सभी वृत्त क्या है? वृत्त कहाँ से आ गया त्रिभुज में? चल आ गया तो क्या करें। देखो क्वेश्चन देखो, फटाफट देख लो। तो ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, फटाफट देख लेते हैं। सभी वृत्त क्या है बोल रहे हैं। त्रिभुज में भी वृत्त आ गया तो कोई बात नहीं, आता है। समरूप, सर्वांगसम ये सब पढ़े होंगे। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त गोल होता है। गोल है, गोल मान के चलना, मैथ में मानना पड़ता है। गोल है, बहुत सुंदर। ये भी गोल है। सभी वृत्त क्या होता है? समरूप होता है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, सब सभी वृत्त क्या होता है? तो समरूप होता है। क्या होता है? समरूप मतलब रूप एक होता है। देखो ना, ये भी गोल है, भले ये रूप अलग दिख रहा है तो नहीं अंडा जैसा, लेकिन सभी वृत्त के होगा पूरा गोल रहता है। तो ये गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो सबका रूप हुआ तो एक है ना। भले कोई छोट है, कोई बड़ है, कोई और बड़ है, लेकिन सभी का रूप सेम है तो उसको समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। ठीक हो गया, आंसर समरूप हो गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, कहा गया सभी वर्ग क्या होते हैं? तो वर्ग भी तो वही बात है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर और चारों एंगल भी 90 डिग्री। सब भुजों बराबर है, सब 90 डिग्री है। इतना तो हो सकता है, खाली साइजिया बड़ा हो सकता है, साइज आकार बड़ा हो सकता है, बाकी रूपवा तो यही रहेगा एकदम हूबहू। तो हूबहू रहे, सेम टू सेम, तो समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप माने सकल सूरत ठीक है, खाली एगो छोट है एगो बड़ है। ये भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, है अभी छोट है धीरे धीरे बढ़ेगा। तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक ही रूप का हो तो उसको समरूप कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होता है। अब त्रिभुज यहाँ बोला कौन सा त्रिभुज? खाली स्थान दिया हुआ त्रिभुज में। त्रिभुज में समरूप कैसे होता है? तो देखो एक त्रिभुज ऐसा होता है, ये त्रिभुज, तो क्या ये समरूप हो सकता है? ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज समरूप एक जैसे, एक इधर से 90 डिग्री हो सकता है, तो समरूप थोड़ी है। देखो मान लो कि चलो इसका थोथना होने है, उसका इधर है, तो समरूप थोड़ी है। वो उलटगोड़िया बन गया है, समरूप ना है। तो कौन त्रिभुज समरूप है? एक त्रिभुज मतलब कि अंदाजी वाला त्रिभुज, अंदाजी वाला, ऐसा अंदाजी वाला। तो अंदाजी वाला तो त्रिभुज समरूप हो ही नहीं सकता। अंदाजी वाला तो कोई इन्हें सब इधर बढ़ रहेगा, इधर छोटा। ये भी त्रिभुज है, ये थोड़ी कैसे होगा? तो अंदाजी वाला तो फिर यहाँ नहीं देखना है, अंदाजी वाला नहीं है। चलो समकोण देख लिए, नहीं है सम। अब ऐसे प्रकार में देखिए, समद्वि बाहु एक होता है जिसका दो भुजा बराबर। तो ये दोनों भुजा बराबर बराबर मान के चलते, चलिए थोड़ा बढ़ कर देते। ये दोनों बराबर बराबर है, ये तो हम समबाहु बन जा रहा है। तो थोड़ा सा इधर बनाते हैं, यह का है समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसका दो भुजा बराबर है, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो अगर ये दो भुजा बराबर वाला समरूप होता है क्या, उसको चेक करते हैं। तो देखो क्या इसी के जैसा रह सकता है अगला समद्वि बाहु त्रिभुज? नहीं, ऐसा भी तो समद्वि बाहु हो सकता है कि एने से दो भुजा बराबर और ई वाला छोट, तो ये समरूप है? नहीं है। ये कैसा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? ये भी समद्वि बाहु त्रिभुज है, लेकिन समरूप ना है। तो समरूप होगा कौन सा त्रिभुज? यहाँ त्रिभुज का ना बात कर रहा है, समकोण नहीं है। ये समद्वि बाहु त्रिभुज भी नहीं है। विषम बाहु तो होबे नहीं करेगा। विषम बाहु तो अंदाजी रहता है, जो अंदाजी ऐसा अभी देखे तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो एक त्रिभुज होता है जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, ओकरा का नाम है? ओकरा नाम है समबाहु। कहीं समबाहु त्रिभुज तो सर्वांगसम नहीं होता है, देखते हैं। तो ये समबाहु है, समबाहु ऐसा। अगर इसको उल्टाइयो दे तो भी तो एक ही दिख रहा है, माने ये तीनों ना बराबर है। तो इसका भी तीनों बराबर, इसमें तो दो एक बराबर था, तब इसमें ये दोनों बराबर था। अवर वाला में जैसे इसको ऐसा बना देते हैं, अवर वाला में इधर और इधर से बराबर और ये अलग, तो इसका समरूप माने अलग रूप हो जाएगा इसका, है ना। ये दोनों बराबर है वाला, लेकिन इसमें देखो समरूप कह सकते हैं, क्या है कि तीनों भुजा बराबर है, इसका भी तीनों भुजा बराबर है। तो इधर से जितना इधर से भले इसको घुमा फिरा दे, लेकिन एक ही रूप का हो सकता है, क्योंकि तीनों का तीनों भुजा बराबर है।
ठीक है। समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, एक ही रूप का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एक ही रूप का होता है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं, तभी अभी बताएं। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है बबुआ, ये सब है याद रखने वाला चीज़ है। 5वां नंबर कह रहा है क्या कि सभी, देखो क्वेश्चन दिख रहा है, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज, जिसका भुजा समान, जिसका सभी भुजा अगर समान समान हो तो वो सब समरूप होगा। अगर उसका कोण, उसका भुजा जो है समानुपाती होता है, उसका भुजा अगर संगत भुजा अगर समानुपाती हो। ठीक है, जैसे कि एक ये त्रिभुज वाले देखे थे, ये भी ये तीनों भुजा बराबर, ये भी तीनों भुजा बराबर। ठीक है, तो ये क्या दोनों समरूप है, एक ही रूप का है, एक ही रूप का है। तो अगर इसका भुजा 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 4 है, ऐसा कैसा हो सकता है? समबाहु बोलते हैं और अलग अलग लिखते हैं। 3 होगा, अगर होगा तो 3 होगा, और ये 6 होगा। तो संगत का होगा बराबर समानुपाती, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेम आवे। खैर क्वेश्चन में आएंगे और डिटेल समझेंगे। तो जिसका संगत भुजा समानुपाती होता है, समरूप में याद रखिएगा। समरूप में क्या होता है? संगत भुजा समानुपाती होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है। ठीक है, और सब भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु, एक ही क्वेश्चन में कुछ 4 बार पूछ दिया। सभी सर्वांगसम आकृति के आते थे। जो सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम आकृति का होता है, जितना भी सर्वांगसम है सब समरूप होता है। ठीक है, समरूप। सर्वांगसम माने याद रखिएगा, देखिए हम सिंपल समझा दे रहे। सर्वांगसम माने होता है 2 ऐसा आकृति जो एकदम सेम टू सेम हो, डिटो एकदम इतना सेम टू सेम हो, एकदम बराबर हो कि ऐसा अगर एक ठो है, इसको ऊपर में एक ठो रख दे तो एकदम पूरा ढपा जाए। देखो एक हाथ में दूसरा ढपा गया तो एकदम ढपा गया, तो उसको का सर्वांगसम कहेंगे, हैं। और इधर अगर फुचक गया, जैसे वो इधर अंगुलियाँ फुचक गया, नहीं ढपाया ही, तो ये सर्वांगसम नहीं हुआ है, ये सर्वांगसम नहीं हुआ। एगो ऐसा आकृति और एगो ऐसा सटा ले तो ये सर्वांगसम नहीं हुआ, लेकिन पूरा ऐसा ढपा गया तो सर्वांगसम। ठीक है, तो जैसे पूरा ढपा गया माने पूरा सेम टू सेम रहेगा तभी ना ढपाएगा। तो सेम टू सेम है तो सर्वांगसम, और सेम टू सेम है अगर सर्वांगसम है तो समरूप तो होबे करेगा। हाँ, लेकिन एक बात यह, सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होता है। सबका रूप एक रहे, समरूप रहे तो सर्वांगसम नहीं होगा। कहा कि समरूप में तो छोट बड़ा होता है, जैसे ये और ये भी समरूप है, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो ढपाएगा, ये तो इतने गुण आएगा ये वाला। तो इधर से पूछ दे सब समरूप सर्वांगसम होता है तो नहीं, लेकिन सब सर्वांगसम समरूप होता है तो हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 7 हो गया। 8 नंबर, भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। कोण क्या होगा? बराबर हो। याद रखने के वाला बात है, याद रखिएगा। ठीक है, 8वां नंबर में सभी बोला समान भुजा बराबर हो तो वो समरूप होगा। अगर उसका संगत कोण बराबर हो, कोण का है एंगल दोनों का सेम टू सेम हो तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं तभी बोला जाए समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। कोई भी समरूप आकृति हो, सिर्फ त्रिभुज नहीं, कोई भी चीज समरूप 2 आकृति है तो उसका संगत कोण बराबर, कोण रहे तो बराबर याद रखिएगा। कोण में क्या याद रखना है? कोण बराबर। और भुजा में क्या याद रखना है? भुजा बराबर नहीं होता, ये समानुपाती होता है। क्या कभी देखे थे ना, एक छोटका है एगो बड़का है, तो भुजा तो बराबर नहीं है ना होगा। भुजा देखो बराबर है, कैसे नहीं है? हाँ, लेकिन कोण जितना एंगल उतना एंगल, कोण बराबर होगा। तो कोण बराबर लेकिन भुजा बराबर नहीं, भुजा का समानुपाती माने एक के अनुपात में हो। जैसे इधर वाला 4 है तो उधर 8 है, इधर 3 है तो उधर 6 है, ऐसा 2 गुना है तो 2 गुना, और 3 गुना है अगर 3 है तो वो 9 है, तो सब 3 गुने रहेगा ऐसा। ठीक है, तो समानुपाती होता है भुजा और कोण बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन देखते चलिए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होता है, ये तो हो गया। समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होता है, ये तो भुजा क्या है? समानुपाती होता है और कोण बराबर होता है, ये हो गया। निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है? समरूपता कसौटी नहीं होला, एंगल साइड एंगल, ये समरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता की कसौटी क्या होगा कि या तो तीनों एंगल बराबर होगा, या साइड एंगल साइड होगा, या साइड 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 होगा। ये समरूपता की कसौटी है। ऊपरी वाला जो है वो समरूपता की कसौटी नहीं है। 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है?
तो ये एक थेल्स नाम है साइंटिस्ट का, उसका कथन है, वो कहा था ऐसा, है ना, ऐसा बात को तो याद रखने वाला चीज़ है ये सब। थेल्स कहा था तो उसको अब तो याद नहीं करना पड़ेगा। शोएब सर कहा था कह दीजिएगा तो थोड़ी काम चलेगा, इसलिए हमने ज़्यादा कह रहे हैं। थेल्स कहा था वो, बस इसको याद रखना। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इस कसौटी को क्या कहते हैं? दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो समरूप होगा। तो संगत कोण बराबर हो, कोण बराबर, तो ये कसौटी हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल, माने तीनों का तीनों एंगल आपस में बराबर है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूज होता था बच्चा 14 नंबर में। देखो क्षेत्रफल दिया समरूप त्रिभुज, ध्यान से वो दो समरूप निकाले, हाँ, समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 अनुपात में। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने का, क्षेत्रफल का अनुपात, चलिए हमको लगता है 15 नंबर में है, 15 नंबर में, फिर 14 में देखेंगे। अभी देखिए, दो समरूप त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है अनुपात में, और बोला क्षेत्रफल का अनुपात निकालने का, क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो हुआ क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या कर देना है, भुजा जो दिया हुआ है उसका खाली स्क्वायर कर देना है और अनुपात कर देना है, यानी 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बटा 9 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 में 81, कटेगा तो काटने का, नहीं कटेगा तो 16 अनुपात 81 आंसर। तो भुजा दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल निकालना रहो, अनुपात है, भुजा अनुपात दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहे, क्या करने का, स्क्वायर कर देने का, अनुपात में लिख देने का, किस्सा खत्म हो जाने का है। 14 नंबर में उल्टा दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल से वापस जाओ, स्क्वायर रूट कर देना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 16, अनुपात इतना है, तो इसका भुजा कितना होगा, भुजा का अनुपात क्या है, तो इसी का जस्ट उल्टा घूमना है। देखो ये जो उल्टा घूम जाना है, मतलब 16 का रूट कर देना है, 81 का रूट कर देना है, 16 का रूट 4 जगह 16, 81 का 9, तो इसको लिख देंगे 4:9। तो ये क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं एक ठोर रहेगा, एक ठोर रहने वाला है क्वेश्चन। अब एकदम बुड़बक आदमी क्वेश्चन छाप रहा है तो नहीं देगा, हम तो देंगे। देखो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछेगा वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं, उल्टा पल्टा क्वेश्चन यहाँ नहीं करेंगे, हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे। बहुत क्वेश्चन दे दिया है, 53 को क्वेश्चन दे दिया है, इसमें 51 को, इतना क्वेश्चन करके माथा फोड़ना है नहीं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है, 17 नंबर पूछेगा, इसको पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा वैसा क्वेश्चन करके इसको ख़त्म करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 51 क्वेश्चन करते रहेंगे तो फिर 8 दिन लग जाएगा, 8 दिन नहीं हो तो 4 दिन लग जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए एकदम फेमस क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है, ए 1.5 सेंटीमीटर, ई दिया हुआ है, ई 3 सेंटीमीटर, तो ए डी निकालना है, ए डी, ठीक है, ए डी निकालना। तो यहाँ रख देने का, कहाँ रखें, और यहाँ समांतर दिया हुआ है, डी जो है ये दोनों समांतर है, ये वाला और ये वाला समांतर है, ठीक है, डी समांतर बी सी है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ रखो, देखो डी बी 2 है, डी बी ये 2 है, ए कहाँ है, ए 1.5 है, ई सी 3 है, इसी का नहीं, यानी ई सी 3 है, ई सी 3 है, ए डी निकालने का है, ए डी निकालना, ये निकालना है। ध्यान देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा एक तो, ठीक है। तो इसको क्या करना, अनुपात कर देना। देखो ना यहाँ पे 1.5 दूनी 3 दिख रहा है, तो यहाँ कितना दूनी 2 होगा, 1.5 दूनी 3, तो कितना दूनी 2 होगा, तो 1 दूनी 2, एक आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको बना देना थोड़ा सा, तो इसको मान लेंगे कुछ हो, ए डी ही मान लेते, ए डी, तो ए डी जो है बटा अनुपात में, तो ये बी डी का हो जाएगा, बी डी बराबर होता है इधर वाला का अनुपात ए बटा ई सी, ऐसे बराबर कर देना है। ए डी निकालना है, छोड़ देंगे, बी डी दिया हुआ 2 तो 2 लिखेंगे, ए दिया हुआ 1.5 तो 1.5 लिखेंगे, ई सी 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 को उधर फेंक दो, तो ए डी बराबर 1.5/3 × 2, तो 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कटेगा 1, तो एक क्वेश्चन एक ठो रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन एकदम एक ठो रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा। और अच्छा ऐसा ही में इस टाइप वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, बाकी तो यहाँ बना हुआ है, अब समझ ही जाइएगा, एक क्वेश्चन बता दिए तो ये भी डी है, अभी जो बताएं वैसे क्वेश्चन ए बी सी, ये क्वेश्चन एक फिक्स है रहेगा, इसलिए इसको देख लीजिएगा, रिवाइज है ना, रिवाइज कर लीजिएगा। ये एक है, इसको निकालना है, ठीक है, तो वही करना है, इतना बटा इतना है 1.5/3, और इधर से
1 बाय नीचे वाला कुछ नहीं है तो इसी रहने दो, इसी यहाँ चढ़ जाएगा तो यहाँ चढ़ा दो तो इसी 1.5 इसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चल ये 3 वहाँ चल जाएगा, 3 का 3 तो इसी बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 1.5 नीचे आ जाएगा 1.5 तो 1.5 दूनी 3 तो इसी बराबर 3 2। ठीक है, तो ऐसा वाला एक क्वेश्चन रहेगा 22 नंबर में भी दिख रहा है, तो सब देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक एंगल वाला क्वेश्चन रहता है और एगो समकोण त्रिभुज कौन है छांटने वाला रहता है कैसा त्रिभुज है। तो आज इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, साइंस उसका भी करना है तो आज इतना ही। ठीक है, इतना है, बाकी को देखिए एक पार्ट और कर देंगे, है ना, कहे कि बहुत क्वेश्चन है तो एक पार्ट और कर देंगे जहाँ खाली मेन क्वेश्चन देखिए। वो एंगल वाला पूछता है, अरे वही एंगल से रिलेटेड 3 एंगल दे देगा, कहेगा ये कैसा त्रिभुज है, ऐसे वाला क्वेश्चन ही पूछता है। तो वही सब टाइप का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हम एक बार और देख लेंगे इसको बढ़िया से कि क्या क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता। पूरा हम ऐसे खाली उठ के आकर कोनो बता के चल नहीं देते हैं कि मन नहीं आएगा करके, पूरा रिसर्च के साथ है ना, तो पूरा रिसर्च थोड़ा कर लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आता है और वही क्वेश्चन कराएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर में। ठीक है, मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।